ये है एक एटम जिसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये है बेटा सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। अब कंफ्यूजन ये हो जाती है कि ये एटम बड़ा होता है या फिर सेल, तो आओ इसे क्लियर करते हैं। देखो, मैटर भले ही लिविंग हो, जैसे कि हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या नॉन लिविंग मैटर हो, जैसे कि आपका पेन, आपकी नोटबुक, राइट, ये सभी मैटर अल्टीमेटली बेटा एटम से ही बना होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, या हम ये भी बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अल्टीमेटली सब चीजें लिविंग नॉन लिविंग एटम से ही बनी है। तो ये सेल्स कैसे आते हैं, देखो इसको समझो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपने ये सीक्वेंस पढ़ा है बायो में कि हम ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स से बनते हैं, ऑर्गन्स इंटर्न टिश्यूज से बनते हैं, और टिश्यूज बने होते हैं बेटा किससे, अल्टीमेटली सेल से, है ना। तो मैं इसमें सिर्फ एक और चीज ऐड करूंगी कि ये जो सेल्स हैं ये फर्दर बेटा बने होते हैं एटम से, और यही चीज आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक एनिमल सेल, इसमें बेटा जो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस। तो ये सेल ऑर्गेनेलिस किसी चीज से बनी होंगी ना। तो सपोज करो, ऐसे समझो दैट काफी सारी ऑर्गेनेलिस प्रोटीन से बनी होती हैं। तो ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बेटा एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, काफी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनता है। कौन से छोटे मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का बेटा अगर मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊं तो ये है, ये होता है जनरल फॉर्मूला। यहां देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, बेटा क्या है ये हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ही तो हैं। तो आप देख रहे हो एटम्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल बन रहा है, और फिर उस मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से वो मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहा है प्रोटीन, और अल्टीमेटली वही जाके सेल को बना रहा है। और सेल जो है बहुत सारे मिलके हमें बना रहे हैं, द लिविंग मैटर। सो अल्टीमेटली हम भी किसके बने हुए हैं बच्चे, एटम्स के ही तो बने हुए हैं। सो एटम मिलके सेल बनाते हैं। तो कौन बड़ा हुआ, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, एटम बड़ा हुआ या सेल, खुद सोचो। एटम छोटा होता है, सेल बड़ा होता है। और रेफरेंस के लिए मैंने उनके साइजेस भी दिए यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली जो डायमीटर्स हैं आप देखो, एटम का क्या है 5 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ये पावर, और सेल का क्या है 10 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 की पावर। तो कौन बड़ा हुआ, सेल या एटम, बेटा सेल बड़ा है, एटम छोटा है।